नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनि जो मार्गी हुए हैं 15 नवंबर से, उसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आपके लिए दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि के लिए, कहां कहां सुधार की संभावनाएं बन रही हैं, और साथ ही अब जो समय है वो ढैया के प्रभाव को भी लगभग खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में, और इसके साथ साथ ये परिवर्तन का समय भी आपके लिए हो सकता है आगे, जो कि परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है आगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रही, एक एक चीज़ को डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बहुत कम समय में टू द पॉइंट बोल के क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शनि जो वक्री थे, तो इसमें जो शनि का प्रभाव रहा, हालांकि शनि का प्रभाव सबके लिए एक जैसा नहीं रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को वक्री काल में भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे, वो प्लेसमेंट पे भी निर्भर करेगा आपके चार्ट में शनि कैसे बैठे हैं। लेकिन अगर ये वक्री काल में आपके लिए नेगेटिव प्रभाव किए होंगे, तो सबसे पहले जो नेगेटिव प्रभाव रहा होगा, शनि देखिए जब वक्री होते हैं तो इनकी गति कम हो जाती है, और कम होने के कारण पीछे तो नहीं चलते, इनका मोशन थोड़ा स्लो होता है, जिससे ये पीछे के घर के प्रभाव को भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ थर्ड हाउस के प्रभाव को प्रभावी किए, और अगर नेगेटिव इफेक्ट दिए होंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले जो चीज हुई होगी आपके पराक्रम की क्षति। आप एक्शन लेने में इतना सक्षम नहीं हो पा रहे थे वक्री काल में। जब शनि वक्री काल में थे, मेरी बातों पे गौर करिएगा, तो जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह से काम करना चाहिए, या तो आप वो कर नहीं पा रहे थे, या तो उसमें रुकावटें आ रही थी। अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं, पब्लिक के साथ डील कर रहे थे, तो आपको क्लाइंट्स अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, क्लाइंट से डीलिंग नहीं हो पा रही थी। उसके साथ साथ आपके साहस में भी एक कमी आ गई थी, आप उतने साहसिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, और सच कहूं तो आपका एक्शन डिले हो गया था कहीं ना कहीं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आप एक जो है वर्किंग मोड में आने में आपको दिक्कत हो रही थी, और वर्किंग मोड में आ भी रहे थे तो काम नहीं बन रहा था। दूसरी चीज, शनि की नीच दृष्टि 6th हाउस में थी, तो यहां पे ऋण रोग शत्रु, या तो ऋण क्रिएट हुए होंगे वक्री काल में, या ऋण अगर कर्ज पहले से थे तो उसको चुकाने में दिक्कत आ रही होगी। दूसरा, हो सकता है आपके अपोनेंट भी थोड़े से जागृत किए हों, आपके शत्रुओं से भी थोड़ी परेशानी रही होगी, या वर्क एनवायरनमेंट में जहां वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके सीनियर से या आपके कलीग से थोड़ा सा बनाव में दिक्कत कर रहे हो, ये परेशानी हो सकता है हो रही है। उसके साथ साथ शनि की दृष्टि 10th हाउस पे आपको प्रोफेशन में ग्रो नहीं करने दे रही थी। शनि की दृष्टि 10th हाउस पे है, तो वक्री काल में ये आपको नए जॉब मिलने में दिक्कत दे रहे होंगे, और साथ ही साथ चूंकि लग्न पे इनकी दृष्टि थी, तो ऐसे में लेजनेस का होना, शनि का वक्री होना और वक्री होकर के लग्न को देखना, नेगेटिव इफेक्ट में अगर ये दे रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको लेजी थोड़ा सा बनाए होंगे, आप उस तरह से चीजों को ना सोच पा रहे होंगे, ना कर पा रहे होंगे, और अगर कोशिश भी कर रहे होंगे तो चीजें नहीं हो पा रही होंगी। ये सब चीजें नेगेटिव इफेक्ट में इनका आपके लिए दिखाई दे रहा था। अब जब देखिए, अगर ये सब नेगेटिव इफेक्ट आपके लिए रख रहे थे, तो सबसे पहले जब ये मार्गी होंगे तो थर्ड हाउस के रिजल्ट में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। थर्ड हाउस के रिजल्ट में जब पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, साहसिक तरीके से काम को करने में आप बिलीव करेंगे, और साहसिक तरीके से आगे बढ़ेंगे भी। और अगर पब्लिक डीलिंग में आप काम कर रहे थे, तो पब्लिक के साथ भी बेहतर तालमेल बनने की और पब्लिक के साथ अच्छी डीलिंग होने की भी संभावना यहां पे शनिदेव बनाएंगे मार्गी काल में। मार्गी होने के बाद यहां 6th हाउस पे दृष्टि, जैसा मैंने बताया, जो प्रॉब्लम्स दी थी, अगर अपोनेंट परेशान कर रहे थे, तो अपोनेंट अब आपके जो है वो डाउन होंगे, वो आपको परेशान करना छोड़ेंगे। ऋण से निकलने के, कर्ज से निकलने के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। वर्क प्लेस में अगर ग्रोथ नहीं मिल रहा था, तो ग्रोथ के चांसेस यहां पे शनिदेव बनाएंगे। जॉब नहीं है तो नए जॉब मिलने के चांसेस भी शनिदेव बनाएंगे। लग्न पर इनकी दृष्टि थी, जैसा मैंने बताया, तो लेजनेस का होना, थोड़ा आलस से क्या होना, कॉन्फिडेंस में कमी होना, एक्शन नहीं ले पाना, ये सब चीजें अगर हो रही थी, तो मार्गी काल में जब ये आगे की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि मार्गी काल मतलब इनकी गति बढ़ जाना, मोशन बढ़ जाना, तो जो आपको ये स्लो करके रखे होंगे, आपके एक्शन को डिले करके रखे होंगे, तो वहां पर आपको राहत मिलता हुआ दिखाई देगा, और आप देखेंगे कि अब मेरे अंदर लेजनेस खत्म हो रहा है। बल्कि कुछ लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि अगर शनि मार्गी हुए हैं तो कुछ थोड़ा सा असर शुरू हुआ है, हमारे अंदर की लेजनेस कम हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, तो वो सब चीजें आपके लिए ये बेहतर संभावनाएं लेकर के आ रहे हैं शनि। देखिए, शनि का जो प्रभाव है वृश्चिक राशि वालों के लिए, 3rd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले जो इंसान होते हैं, दिल के तो बड़े साफ होते हैं, बड़े परोपकारी इंसान होते हैं, और अगर इनका दिल किसी पे आ जाए, तो बहुत हेल्पफुल एटीट्यूड इनका होता है। हेल्पफुल एटीट्यूड से तो कभी बाज नहीं आते, और जहां कोई आदमी सही लगा, वहां डेडिकेटेड होकर के सब कुछ देना, वहां डेडिकेटेड होकर के उसके साथ फ्रेंडशिप रखना, उससे खूब नजदीकी संबंध रखना, और उसकी हर संभव मदद करना, उससे जुड़े रहना, यह आपका स्वभाव होता है। और जब आपको कोई आदमी बुरा लग जाए, जब आदमी कोई आपको हर्ट करे, तो फिर आप उसके लिए डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं। उसको आप डिप्लोमेटिक ज्यादा नहीं कहूंगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, एकदम खुल्लम खुल्ला जवाब दे देते हैं, खुल्लम खुल्ला उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। डिप्लोमेटिक तरीके से पीछे से चाकू नहीं भोगते आप। आपकी आदत होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की, और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने की। ये सब चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो निश्चित रूप से इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर वृश्चिक राशि वाले आप अपने एनर्जी को सही दिशा में
लेके जाएं। कहने का मतलब है कि अगर आप इंसान को चेंज करने में ज्यादा बिलीव नहीं करें, वो जैसे हैं उनको रहने दीजिए। थिंक कि उनको अपने अनुसार जीवन में चलना है और जो उनके कर्मों का रिजल्ट है उनके लिए। आप अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा अपने काम में लगाइए, अपने प्रोग्रेस में लगाइए, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इंसान तो आप अच्छे हैं। तो निश्चित रूप से शनि भी इस चीज को समझते हैं आपके लिए। तो शनि जो भी प्रॉब्लम्स आपको देते हैं एक्चुअली मैच्योर बनाने के लिए देते हैं, थोड़ा ईगो को कम करने के लिए देते हैं, गुस्सा को कम करने के लिए देते हैं, और लोगों को माफ करना भी शनि आपको सिखाते हैं। और जो भी परेशानियां इन्होंने दी, चाहे वो उन्होंने 7.5 में दी, चाहे आपको ढैया में दी, निश्चित रूप से परेशानियां काफी रही होंगी, लेकिन आपके अंदर दुनिया बदलने की क्षमता है, एनर्जी बहुत कमाल की है। तो आप निश्चित रूप से अपने आप को अब तैयार कीजिए, क्योंकि अब देखिए मैंने आपको कहा कि जो ढैया का प्रभाव है वो भी कुछ हद तक कम आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, शनि जब अग्रसर होंगे तो 5th हाउस में आएंगे, और इनको भी पता है कि 5th हाउस में जाते ही हम ढैया खत्म कर देंगे। तो ये अब चूंकि ढैया खत्म करने की ओर है और इनकी गति जो है अब 5th हाउस की ओर है, क्योंकि मार्गी होने का मतलब है आगे चलना, आगे मोशन बढ़ना। मार्गी होने का मतलब है कि अब ये कुंभ से निकलकर धीरे धीरे मार्च के बाद मीन में चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये उसी दिशा में काम करेंगे। तो ढैया का प्रभाव भी आपके लिए खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से शनि के दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि हाँ ढैया मुझे खत्म करनी है। तो शनिदेव आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस को लेकर के इस मार्गी काल में निश्चित रूप से आ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इस चीज को देख लीजिए, आपके चार्ट में शनि की क्या पोजीशन है, बाकी सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, सटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, और लगन चार्ट नौमान चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है, ये सब चीजें भी देखना बहुत आवश्यक है, जिससे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। इट इज नॉट अबाउट सैटर्न पोजीशन ओनली, ऑल द प्लैनेट्स कीप्स मैटर एंड ऑल द कंडीशंस जो मैंने आपको बताया वो मैटर करता है। तो निश्चित रूप से उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप हमसे अपनी कुंडली दिखाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता रहता हूं कम समय में अच्छे वीडियोज आपको देने की।